इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उससे करीब 2 बरस बीतने वाले हैं, यानी 2 बरस हो जाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी और अगले ही महीने में 2 साल हो जाएंगे। अब खबर आई है कि हमास सीज़ फायर के लिए तैयार है। हमास ने इनिशिएट लिया है और फ़िलिस्तीन के जो अधिकारी हैं उन्होंने अल जज़ीरा, बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों से बताया है कि हमास अब सीज़ फायर के लिए तैयार है। हमास का कहना है कि वो 60 दिन का सीज़ फायर चाहता है और क्या मांगे उसकी ओर से रखी गई हैं। तमाम जानकारी के साथ प्रगति हमारे साथ मौजूद हैं। प्रगति, क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, जो ये सीज़ फायर है वो कतर और इजिप्ट जो है इसका मीडिएशन करा रहे थे। वो काफ़ी दिनों से सीज़ फायर 60 डेज सीज़ फायर के लिए लगे हुए थे। 2 स्टेज कॉम्प्रहेंसिव प्लान तैयार हुआ है। किसकी मध्यस्थता में? अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी देखरेख में 2 स्टेज कॉम्प्रहेंसिव प्लान तैयार हुआ है, जिसके तहत इज़राइल के जो बंधक हैं वो हमास छोड़ेगा। बताया जाता है कि 50 बंधक हैं और इनमें से 20 जिंदा हैं, लेकिन इनमें से भी सिर्फ आधे यानी कि 10 बंधकों को छोड़ा जाएगा। दूसरा ये कि ये जो 60 डे का सीज़ फायर रहेगा, ये जो समय रहेगा, उसमें चर्चा होगी कि किस तरह से कंप्लीट सीज़ फायर लाया जाए, क्योंकि अभी जैसा आपने बताया कि 60 डे सीज़ फायर, अभी भी कंप्लीट सीज़ फायर को लेकर बात चलती है, लेकिन इजराइल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली IDF के जो चीफ हैं उनके साथ भी इजराइल के जो PM है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी भी बहस की बात सामने आई थी, क्योंकि IDF नहीं चाहती है कि वो गज़ा को कंक्योर करे या गज़ा पर कब्ज़ा करे, लेकिन नेतन्याहू ऐसा कह रहे थे कि हम गज़ा को कंक्योर करेंगे। फिर एक रिपोर्ट आई कि हम गज़ा सिटी को कैप्चर करेंगे। तो अभी इजराइल चाहता है कि गज़ा में डीमिलिटराइजेशन हो जाए, यानी कि वहाँ पर कोई भी आर्मी ना रहे, कोई भी आर्म ग्रुप ना रहे। दूसरी चीज़, वो चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ना रहे। वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ पे ना हमास का उसमें कोई रोल रहे, ना कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रहे। ये जो सीज़ फायर के लिए तैयार हुए हैं, हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल इस पर जानकारी नहीं आई है। ये हमास की ओर से वाया फ़िलिस्तीन जानकारी दी गई है। जो तमाम मीडिया संस्थान हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, उनको ये जानकारी दी गई है। तो जाहिर तौर पर जब वो इजराइल के जो 20 उनके पास जिंदा बंधक हैं उनमें से आधे छोड़ने की बात कर रहा है, तो जाहिर तौर पर जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, जो कैद हैं इजराइल के जेलों में, उनको भी छुड़ाने पर बात कहीं ना कहीं वो करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल। अभी इज़राइल के साइड से तो कुछ भी अभी ऐसा कुछ भी जवाब नहीं आया है और वही कंप्लीट सीज़ फायर को लेकर बात चलती है। और अगर इज़राइल कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रिजनर्स को या प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छुड़ाने की बात कहेगा। बिल्कुल। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो लगातार बयान आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर कहा है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और चूंकि जैसा आपको पता है, दर्शकों को, वो क्रेडिट जीवी हैं, इस बार भी उन्होंने बोला कि मैंने 6 महीनों में 6 युद्ध मैंने ख़त्म कराए हैं। मैं ही था जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया। जीतने के लिए खेलो या बिल्कुल ना खेलो। तो उन्होंने ये कहा है कि गज़ा में जो बचे हुए बंधक हैं उनको रिहा कराया जाएगा, हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू भी ये बात कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करके और फिर जो गज़ा में जो मदद पहुंचाई जा रही है उसके लिए रास्ते खोले हैं। हालांकि इससे पहले जुलाई के ही महीने में शुरुआत में ही ट्रंप ने पोस्ट किया था ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने ही कहा था कि इजराइल 60 डे सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया है। उम्मीद है कि हमास भी तैयार होगा। तब हमास के साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। एक लंबे इंतज़ार के बाद अब जाकर हमास इस चीज़ को लेकर तैयार हुआ है। इजराइल में भी लोग सड़कों पर उतर आए। जब हमने वो जो कुछ वीडियोस देखे जो हमास की ओर से जारी किए गए थे, इजराइल के जो लोगों को बंधक बनाया गया था, वहाँ पर करीब 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। उनके जब वीडियो सामने आए तो इजराइल के लोग सड़कों पर उतरे अपनी ही सरकार के खिलाफ। उनका कहना था कि ये जो युद्ध चल रहा है गज़ा में, इसको बंद किया जाए। तो विरोध तो है वहाँ पर सरकार का, लेकिन सरकार का ये मानना है कि गज़ा में पूरी तरह से हमास को ख़त्म करके ही वो
दम लेंगे। जो 7 अक्टूबर 2023 को वो एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान अटैक हुआ था, हमास के लोग आए थे, पैराट्रूपर्स आए थे, उन्होंने जो अटैक किया था, उसके बाद से ये सिचुएशन पूरी बिगड़ी और फिर वो हमने देखा कि कैसे रिटेलिएट किया गया और फिर उनके ऊपर अटैक किया। जी, ये कहा जाता है कि इन पर आरोप भी लगता है नेतन्याहू पे कि उनके कुछ अपने पॉलिटिकल डिज़ायर्स हैं, जिस वजह से दुनियादारी शो में कई बार एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ पर जोर दे चुके हैं कि कई उनके कुछ पॉलिटिकल डिज़ायर्स हैं जिसकी वजह से वो इस युद्ध को ख़त्म ही नहीं होने देना चाहते हैं। और उनकी जनता खुद सड़कों पर उतर चुकी है। इनफैक्ट जो होस्टेजेस हैं जिनकी वीडियोज़ अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली भी बोल चुकी है कि नेतन्याहू स्टॉप द वॉर। तो ऐसे जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो इजराइल में दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये 60 दिन का जो हमास की ओर से कहा गया है कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, इस पर इजराइल की सरकार क्या फैसला लेती है। और जो शर्तें हमास की ओर से रखी गई हैं, उनका कहना है कि जो जीवित कैदी हैं उनमें से भी आधे वो छोड़ेंगे। क्या उस पर वो तैयार होते हैं और क्या इजराइल की सरकार फ़िलिस्तीन के कैदियों को छोड़ेगी? जो तमाम अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ प्रगति थी, कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।